हेलो, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं हूँ यश यादव। आप देख रहे हैं यश यादव क्लासेज। गाइज, आप सबों का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। वो नया वीडियो है कौन सा? नया वीडियो है मेरा विटामिन के स्रोत और उनसे उत्पन्न रोग। क्या है ये? 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विटामिन का कंसेप्ट है और ये 12th के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये। फिर ये BBI टॉपिक है ये आप लोगों के लिए 12th के गाइज हैं, इसलिए करके इस चीज़ को अच्छे से हम लोग को समझना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, टोटल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप्स का जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो सब का सब जवाब हम लोग अच्छे से दे सकें। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी विलम्ब का ही स्टार्ट करते हैं। और गाइज एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पहले वीडियो आप लोगों को अपलोड हो चुका है जिसमें कि विटामिन का क्लासिफिकेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो आप वहां से जाकर अच्छे से देखें और अच्छे से समझें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बूस्ट करें ताकि ऑर्गेनिक आपकी बेहतर हो। मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश भी है कि आपकी ऑर्गेनिक सबसे ज़बरदस्त हो, उसी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। तो चलते हैं बिना किसी विलम्ब का ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग विटामिन, उसके बाद स्रोत और उत्पन्न रोग। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। इनका स्रोत क्या है? ये हमको कहाँ से मिलता है? स्रोत तो आप समझते होंगे, यानी जिस चीज़ों से हमको वो पदार्थ मटेरियल मिलता है उसको हम स्रोत कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है हमको? मछली या मछली का तेल, गाजर, दूध, इन सब चीज़ों हमको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। मछली का तेल, गाजर और दूध। गाइज एक चीज और देखिएगा कि कुछ चीज़ ऐसा है कि जो सब में आपको लगभग कॉमन होगा, यानी वो सबसे रिच फूड है, रिच विटामिन वाले फूड हैं। तो उस चीज़ को हम लोग देखते भी जाएंगे। तो अभी आप क्या देखें इसमें, ये स्रोत है मछली का तेल, गाजर, दूध, इन सबों में कौन सा है? विटामिन ए। अब इस कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अब रतौंधी तो समझते हैं, रतौंधी का मतलब होता है आँख से सही दिखना नहीं, आँख में खराबी हो जाना, ये सब का सब क्या है? ये रतौंधी। ये चीज़ हमको किस विटामिन कमी से होता है? आई थिंक आप पूरा समझ रहे होंगे कि विटामिन ए कमी से होता है। किस कमी से? विटामिन ए कमी से। हम लोग को कभी कभार एज में क्या होता है, एक न्यू एज में ही या हम लोग को एक यंग एज में ही दिखना कम हो जाता है। तो इस चीज़ को फुलफिल कैसे करते हैं? अगर हम डॉक्टर के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं? कोई ना कोई हमारे पास विटामिन ए का स्रोत वाले मटेरियल या चाहे दवाई या जो भी हम लोग को मटेरियल स्रोत बोलते हैं खाने के लिए, वो सब का सब कहीं ना कहीं विटामिन ए के ही कंपोजिशन होते हैं ताकि हमारा रतौंधी खत्म हो जाए। तो यहाँ से विटामिन ए क्लियर हुआ। चलते हैं हम लोग विटामिन B1। विटामिन B1 कहाँ मिलता है हम लोग को? विटामिन B1 मिलता है ईस्ट, दूध, हरी सब्जी, सभी अनाज, यानी हरी सब्जी जितना भी है, ठीक है, उन सबों में क्या मिलता है हम लोग को? विटामिन B1। और इस कमी से कौन सा रोग होता है? बेड़ी। अब बेड़ी क्या होता है? भूख नहीं लगना। अब हम लोग को भी क्या होता है? भूख नहीं लगता है कभी कभी, या शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। एज बहुत सारा हो गया, बहुत हमारे हो गए हैं और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ये सब का सब रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं ये सब के लिए? विटामिन B1। अगर हम विटामिन B1 नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बेड़ी, भूख नहीं लगेगा, सीधी बात है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, या शारीरिक वृद्धि रुक जाना। शारीरिक वृद्धि का मतलब हाइट रुक जाना, शरीर डेवलपमेंट नहीं हो पाना, बाहुबली की तरह हमारा शरीर डेवलप नहीं होना। ये सब का सब क्या है? विटामिन B1 है। तो B1 आपका यहाँ से विटामिन B1 के बाद है विटामिन B2। कौन सा है अगला? विटामिन B2। ये कहाँ से मिलता है हमको? दूध। कहाँ से मिलता है? दूध, यकृत, यानी जिसको हम लीवर कहते हैं। उसके बाद अंडा, इन सबों से मिलता है कौन सा? विटामिन B2। अब ये चीज से इनसे उत्पन्न क्या सब रोग है? देखिए, होठ और मुंह के किनारों का फटना। आई थिंक आप समझते होंगे, होठ मोड़ किनारे का फटना जो होता है कौन सा विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन B2, जिसको हम लोग कहते हैं मुंह फड़ना कहते हैं हम लोग। आप सिंपल भाषा में समझते होंगे, मुंह फड़ना जिसको हम लोग कहते हैं, ये किस कमी से होता है? ये विटामिन B2 की कमी से। और अगर आप इसका इलाज करते हैं तो क्या आप दूध ले सकते हैं? लीवर, अब लीवर तो समझते होंगे, लीवर हम लोग को अपना लीवर नहीं यूज करना है, हमारे पास तो लीवर है ही है। हम लोग किसी भी जैसे जीव हम मांस खाते हैं तो उसका लीवर खाइएगा या उसका लीवर यूज आप फूड में मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको? विटामिन B2 वहाँ से मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे ये डिजीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है तो फटना, जीभ पर दाने निकल जाना,
ये किस कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। किससे कमी से? विटामिन B2 कमी से। इसके बाद नेक्स्ट अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 है, स्रोत क्या है? ईस्ट, दूध, अनाज। अब आप देख रहे हैं, आई थिंक आप यहाँ से एक चीज और देखें गौर से कि दूध सब में आ रहा है, दूध सब में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिच विटामिन है। ये फूड क्या है? रिच विटामिन वाले फूड है। इसलिए आपको, तो मैं पहले भी बोल चुका था कि कुछ ऐसा स्रोत होगा जो सब में आपको मिलेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? दूध सब में है, ठीक है। उसके बाद तो विटामिन B6 में क्या है? ईस्ट, दूध, अनाज, ये स्रोत हुआ। इनसे क्या होता है? इनके अगर ये नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या रोग होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी, यानी हमारे केंद्रिका तंत्र जो है, हमारे ब्रेन में जो है नर्वस सिस्टम, उसमें क्या हो जाएगा? गड़बड़ियाँ हो जाएगी, वो हमारा सही से काम नहीं करेगा, याददाश्त शक्ति भी खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ को दूर करना है तो क्या लेना हमको? विटामिन B6 भी लेने हैं हमको, जरूरी है। अगला चलते हैं हम लोग, विटामिन B12। ये कहाँ से मिलता है हमको? मांस, मछली, अंडा, दही, इन सबों से कौन सा मिलता है हमको? विटामिन B12। इनसे क्या होता है? इनसे कमी होता है। इन कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? एनीमिया। आई थिंक आप एनीमिया समझते होंगे, आई होप आप समझते होंगे एनीमिया। हाँ, खून की कमी, वही हम लोग को जो कई बार डिजीज देखते होंगे, खून की कमी हो जाती है। तो हमको कौन सा स्रोत बोलते हैं डॉक्टर लेने के लिए? हमको बोलते हैं मांस, मछली, अंडा या दही खाने के लिए, ठीक है ना। अक्सर प्रेगनेंसी में जब महिला होती है तो उसको अक्सर ये चीज़ कहा जाता है खाने के लिए, अंडा खाने के लिए, मछली या दही भी खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ को देख करके वो खाने के लिए वो यूज क्यों कर रहे करने के लिए? क्योंकि विटामिन B12 भी, क्योंकि खून की कमी हो गई है, और अक्सर प्रेगनेंसी में होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B6 है, सॉरी विटामिन B12 के बाद विटामिन C। ये कहाँ से मिलता है हमको? हरी सब्जी, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, इन सबों से क्या मिलता है हमको? विटामिन C। अब इनसे क्या होता है? एस्कर्बी, जिसको हम लोग कहते हैं मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, या हम लोग को मुंह बदबू देता है कई बार। तो ये किस कमी से होता है? विटामिन C की कमी से। कौन सा? विटामिन C कमी से। तो विटामिन C कमी कौन सा रोग? एस्कर्बी। एस्कर्बी क्या हो गया? 100 है इसमें, इसीलिए विटामिन C कमी से। तो आई थिंक यहाँ तक अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम देख चुके हैं, तो आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग। और भी हमारे पास विटामिन C के बाद है D है, आपको E है, K है, तो इससे आगे देखेंगे हम लोग। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं गाइज, विटामिन C के बाद जो है अब कौन सा है? विटामिन D। विटामिन D, E और K है। अब देखते हैं हम लोग विटामिन D का क्या स्रोत है और इससे क्या रोग होता है। विटामिन D का स्रोत है क्या? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश जो है, यानी सूर्य की रोशनी से ये मिलता है हमको। कहाँ से? सूर्य की रोशनी से। अब सूर्य की रोशनी तो हमेशा 24 घंटा 12 घंटा मिलता है। तो ये किस रोशनी मिलेगा? ये सुबह की रोशनी, जब हम लोग को सुहावनी रोशनी हो, मतलब ऐसा प्रकाश हो जिससे हम गर्मी ज़्यादा महसूस ना हो, ठीक है ना, उस रोशनी में होना चाहिए। अब ये दोपहर में नहीं बैठ जाएंगे तो विटामिन D मिल जाएगा। ये सुबह में मिलता है, 6 से लेकर के कम से कम 8 या 9 बजे तक के बीच में मिलता है, जो जिस समय धूप हमारे लिए अनुकूल होता है, उस धूप में। अब ये कभी ना बढ़ जाएंगे हम लोग को, ठीक है ना, तो वहाँ से हम लोग को नहीं मिलेगा। तो सूर्य का प्रकाश। अब इससे क्या रोग होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है? बच्चों की हड्डियों का मुड़ना, यानी बच्चों का हड्डी क्या होता है? कई बार मुड़ जाता है, सीधे नहीं हो पाता है, या स्ट्रॉन्गनेस नहीं हो पाता है, ठीक है ना, ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता है। तो ये विटामिन D इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस विटामिन D खत्म हुआ, विटामिन E कौन सा है? विटामिन E। अब विटामिन E का क्या स्रोत है? वनस्पतियों तथा अंकुरित बीजों का तेल। अब वनस्पतियों तथा अंकुरित बीज समझते होंगे, जैसे हम लोग को आता है वनस्पति का तेल, जैसे नारियल का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सब का जितना भी तेल आता है, ये सब का सब क्या है? इसका तेल विटामिन E का होता है। किसका? विटामिन E। जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में क्या, मांसपेशियों की कमजोरी नहीं होती रहती है, यानी शरीर में जो हमारे पास स्ट्रॉन्गनेस होता है वो कमजोरी नहीं हो पाता है। और सबसे खास बात है जनन क्षमता का कमी हो जाना, यानी जनन क्षमता में कमी हो जाता है। जनन क्षमता समझते होंगे, रिप्रोडक्शन, संतान पैदा करने की क्षमता। ये क्षमता क्या होती है? विटामिन E की कमी से क्या होता है? ये जनरेट हो जाता है। अगर तो विटामिन E भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में काफ़ी, रिप्रोडक्शन जो है इसके रिप्रोडक्शन इसके द्वारा जो है क्षमता बनाए रहता है, ठीक है ना। तो विटामिन E जो है क्या सब इसका रोग है? मांसपेशियों में कमजोरी, जनन क्षमता में कमी हो जाना। आप देखेंगे तेल में, अक्सर तेल में लिखा रहता है, जितना भी तेल आता है आपको, खास करके कोकोनट, नारियल का तेल वगैरह, उस पर लिखा रहता है विटामिन E,
क्यों लिखा होता है? क्योंकि मांसपेशियों में कमजोरी नहीं होगी। जैसे हम लोग का हड्डी वगैरह है तो हम लोग क्या लगा ऑयल लगाते हैं तो हड्डी क्या होता है हमारे का स्ट्रॉन्गनेस होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर का जो भी दुख दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए तेल यूज करना होता है। अब है लास्ट विटामिन के स्रोत क्या है? हरी सब्जी। और इनसे अब कौन सा रोग होता है? इनसे रोग उत्पन्न होते हैं रक्त के थक्का में अधिक समय लगना, मतलब रक्त जो है जमता जो है, मतलब रक्त जैसे हम लोग का स्किन कट जाता है कई बार, तो क्या होता है जल्दी से रक्त जो जम जाता है वो किस के वजह से हो जाता है जल्दी रक्त जमाव? रक्त थका यानी क्लोटिंग हो जाता है विटामिन के से। अगर हमारे पास शरीर में ब्लड, अगर हमारे बॉडी में विटामिन के रहेंगे तो क्या होगा? रक्त में अधिक समय नहीं लगेगा। अगर नहीं रहता, इसीलिए रक्त कई बार जो है ना, जैसे हम लोग का एज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बूढ़े लोग का एज जैसे कि है, उन लोगों में क्या होगा? जल्दी से रक्त नहीं जो क्लोटिंग होगा। अगर कटेगा तो खून बह ही रहा है। तो कौन सा रोग क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विटामिन के उसमें अवेलेबल नहीं है। कोशिका स्राव, रक्त कोशिका स्राव यानी रक्त का स्राव काफ़ी अधिक समय लगता है, रक्त स्राव होना ही मतलब रुकता नहीं है। तो ये सब कौन सा विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? विटामिन के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक वीडियो आपका क्लियर हो गया है। तो ये आपका जो है ना, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। तो आई थिंक आप अच्छे समझ गए होंगे इसको। और मैं बता दूं गाइज, ये आपको जो विटामिन का लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है टोटल के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये, ठीक है ना, उसके व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए करके आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विटामिन का जो है डिफिनेशन हो चुका है, उसके बाद है विटामिन क्लासिफिकेशन हो चुका है, और लास्ट वीडियो था ये विटामिन का स्रोत और उनसे उत्पन्न रोग। तो आई थिंक आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। और गाइज मैं बता दूं कि एकदम आपको अच्छे समझ में आएगा, एकदम वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और सब लिंक बाय लिंक देखें। सबसे पहले विटामिन देखें, विटामिन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद विटामिन क्लासिफिकेशन है, और लास्ट है विटामिन का स्रोत और उनसे उत्पन्न रोग। तो अच्छे से जाकर वहाँ से देखें, मेरे चैनल पर विजिट करें SK अदर क्लासेज पर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।